हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। उमाकांत! उमाकांत भैया! उमाकांत! तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी। तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। दीदी! 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 अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी! गोपी, दीदी! गोपी, दीदी! मेरे भैया, दीदी! कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं। ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए
कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है, जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी मां का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक, क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ा और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत, उमाकांत भैया, उमाकांत, तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी, तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है, वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है, मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है। ताला लगा है? जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे दोनों? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से
माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। आखिर तुमने दो दिलों को मिला ही दिया मालिक। साबित कर दिया तुमने कि लोग तुम्हें ऐसे ही रहमदिल नहीं कहते। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसका उद्धार हो ही जाता है मालिक। जब भक्त तुम्हें संपूर्ण समर्पित करता है उसका उद्धार तुम करते ही करते हो। और जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है उसका तुम आदर करते हो, कद्र करते हो उसके प्यार की, और उस प्यार को आशीर्वाद भी दे देते हो। अरे बंद करो ये रोना धोना। कितनी देर हो गई है, गोपी अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। गोपी, गोपी, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? बोलना कहाँ था? मैं उमाकांत और दीदी के साथ था। दीदी? दीदी के साथ? कहाँ है दीदी? कहाँ है सुकन्या? दीदी और उमाकांत ने शादी कर ली पिताजी। शादी कर ली तो तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आई? दीदी की चिट्ठी मिलते ही जब मैं उमाकांत के साथ दीदी को मिलने जा रहा था तब लक्ष्मण ने हमें रोका। उसने और उसके साथियों ने उमाकांत को बहुत मारा। उमाकांत भैया बच तो गए, लक्ष्मण जैसे लोग दीदी को तकलीफ देंगे ये सोचकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन्होंने मेरी बेटी का जीना हराम किया है मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, बाबू को रोको गोपी। पिताजी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। रुक जाइए पिताजी, उन्हें रोको। पिताजी। लक्ष्मण! लक्ष्मण! आ रहा! छुप के क्यों बैठा है? आज तुझे मजा चखाता हूँ। आज आ रहा! चल ले बबुया, चल। कौन है रे? मैं हूँ। अरे काका जी आप? अरे ऐसी कौन सी तड़प मेरे लिए पैदा हो गई आपके दिल में काका जी जो आज मेरे घर तक पहुंच गए? नालायक! क्या कर रहे हैं काका जी? काका जी! वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुक जाइए काका जी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आप गलत कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ। अपने इस नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते इसकी काली करतूतों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी इसे पूछा है कि 4-4 लठतों के साथ गांव में क्यों घूमता है?
क्या आपने इसे कभी बताया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव इसकी जागीर नहीं हो जाती? कभी इसे समझाया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव की लड़कियों को छेड़छाड़ करने का ठेका नहीं मिल गया इसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बयान कर रहा हूं सरपंच जी, सच बयान कर रहा हूं। आपके इस कपूत ने एक दिन मेरी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे साथ रहोगी तो फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। उमाकांत के सपने देखती हो ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सुकन्या से शादी करना चाहता था, मेरी बेटी को दुखी करना चाहता था। ये सरपंच जी, आपसे कह देता हूं, अगर आपके इस प्यारे बेटे ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईनाथ, क्या देख रहे हैं आप? एक पिता का क्रोध देख रहा हूं। अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है, अपनी बेटी को प्यार ममता देना चाहता है, उसे सुरक्षा देना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि अब वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महासापति, अब तक वो दुविधा में था, डरता था समाज से। अपनी बेटी के लिए उसका जो कर्तव्य है वो पूरा करे या ना करे, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहता है, उसका हित चाहता है। एक बाप बाहर से नारियल की तरह होता है और अंदर से फूल की तरह कोमल होता है। बेटी के लिए बाप का दिल सदा तड़पता रहता है। बेटी ससुराल जाकर भी मायके की तरफ देखती रहती है और बाप ससुराल गई हुई बेटी की खुशहाली जाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। यही बाप आज अपनी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। सबका मालिक एक।